हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम तुम लोग के लिए लेकर आए हैं ऐसे चैप्टर जो कि यहाँ से एग्जाम में तुम्हारा सीधे सीधे कम से कम तो 5 मार्क्स से पक्का रहेगा। ठीक है, चलो। तो हम लोग लेकर आए हैं गुरु नानक। तो खत्म हो गया बाबू। आज हम लेकर आए हैं क्या चीज, बताओ। तो क्या देना, रस खान कविता, रस खान की कविता को, जो कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो चलते हैं। देखो बाबू, क्या है, कवि ने मालिक और मालिक किन्हें कहा? कवि ने मालिक और मालिक किन्हें कहा? किसे कहा? ध्यान से सुनना। चलो देखो, कहता कवि रसखान राम क्या है, राधा और कृष्ण को मालिक और मालिक कहा। कहता बाबू कि कवि रसखान राधा कृष्ण को मालिक और मालिक कहा, क्योंकि वह कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका माली और मालिकार पुष्प को देखभाल करता था, उसी प्रकार है ना, ठीक उसी प्रकार है ना, प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है बाबू, चलो सकते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है द्वितीय दोहे के काव्य संदर्भ का स्पष्ट कीजिए। इसका दूसरा दोहा तुम्हें दिया गया बाबू, उसका क्या करना है, दोहा संदर्भ हवाले नहीं करना है। कवि रसखान कहते हैं कि अगर कृष्ण की है ना लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं 3 राज को त्याग कर दूंगा, भुला भुला जाऊंगा, और 8 सिद्धि और 9 निधि सुख क्यों ना मिल जाए, कर दे रहा है। सिर्फ नंद बाबा का पेड़ चढ़ाने का मौका दे दिया जाए, मैं 8 निधि और 9 सिद्धि क्या करूंगा, भुला जाऊंगा, त्याग कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है। मन पावक चिचोरा, ये प्रश्न 2025 में आने की संभावना कम से कम 5 मार्क्स के। मन पावक चिचोरा, कहता है मन पावक चिचोरा पलक ओठ क्या है, ना ही करे सकर। प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत दोहे हमारे पाठ पुस्तक के गोधोली भाग 2 से लिया गया है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन भाषा में बाबू? भाषा में लिखी गई है। कृष्ण भक्ति रसखान एक रचना है जो दोहे के अपने पर क्या है, प्रभु श्री कृष्ण ने अपने भक्ति को चित्त को चुराया था। अपने क्या कहा? चित्त को चुरा लिया, मन को चुरा लिया, दिल को चुरा लिया था। वे कहते हैं कि कृष्ण ऐसा होते हैं जिस पर एक बार आंख मिल जाए, कहते थे कि राधा से कि अगर एक बार अगर आंख मिल जाए ना तो दोबारा निकलने वाला नहीं है। जैसा कैसा होता ना, बोलते थे कृष्ण भगवान जी अगर राधा शादी नहीं कराइएगा तो हम चपाकल में डूब के चांद दे देंगे, है ना, ऐसा उनका दिल लेके गया था। अपने पलकों की झलक नहीं, जब उठते थे देते थे इनकी क्या इच्छा हमेशा कृष्ण क्या, कृष्ण को ही निहारता था। हर वक्त क्या था, कृष्ण को निहारता था। ठीक है बाबू, तो देखो ध्यान से, दिख जाएगा ना। चलो बाबू प्रश्न देखो, रसखान के बाद ये प्रश्न भी 2025 में आने की संभावना। ये प्रश्न 2025 में 5 अंक का, कितने अंक का? 5 अंक के। इस वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वो हम देखने वाले हैं। कहता है रसखान कवैव की न क्या आंखें और वज्र क्या वनवास का मैं निहारो। प्रस्तुत दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक गुधोली भाग 2 से लिया गया है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। कृष्ण भक्ति है, क्या है? कृष्ण भक्ति रसखान जी एक रचना है जो सभी छंद में क्या है, रसखान अपने प्रभु श्री कृष्ण जी को प्रति अपने क्या अश्विन भक्ति के दिखाए हुए कहते हैं कि अपने इन आंख उन वनवाद और तालाब को निहारो जहाँ कृष्ण का आगे क्या आगे चलाने का मौका दे दिया जाए। ठीक है, चलो चलते बाबू तुम लोग को अगले प्रश्न की ओर, खत्म हो। ठीक है, मतलब बाबू कि 4 प्रश्न तुम लोग को करवाए हैं, क्या तुम लोग को समझ आ गया ना। और 4 प्रश्न में से एक प्रश्न तुम्हें कम से कम रहेगा ही, क्या चीज बताओ, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो देखो, अगला रसखान का जन्म कब हुआ था? ठीक है बाबू, तो रसखान का जन्म कब होता है? 1539, 1539। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था बाबू? तो कहता 1610 में। ठीक है, चलो आगे। रसखान के माता के नाम क्या था बाबू? माता का नाम था मिश्री देवी। ठीक है, पिता के नाम पूछे बाबू, पिता का नाम है ना, पिता, तो कहा देना पिता के नाम क्या था बाबू? गंगनेखा था। ठीक है, चलो
आगे राजस्थान के जन्म स्थान कहाँ बाबू, तो कहा देना दिल्ली के राजवंश में हुआ था, दिल्ली के राजवंश में हुआ था। प्रेम की पीड़ा किसका था बाबू, तो कहा देना प्रेम धन जी को, प्रेम धन जी को। राजस्थान कितने छंद में है बाबू, तो कहा राजस्थान के 2 छंद हैं। प्रेम वाटिका किसका बाबू, प्रेम वाटिका राजस्थान जी का है। प्रेम वाटिका कब लिखा गया था, तो अपना 1610 में लिखा गया है, 1610 में। राजस्थान कौन सी भाषा बोलते हैं बाबू, तो साथ में ब्रज भाषा, क्या बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं। राजस्थान किस भक्त के कवि थे, तो कहा देना कृष्ण भक्त के कवि थे। राजस्थान जी ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसे दिया था, तो गोस्वामी विठला के दिया था। राजस्थान किस काल के बाबू है, तो कहा देना ये जहांगीर काल के हैं। प्रेम आयनी सी राधिका पाठ का कौन सी विद्या है बाबू, ये कविता है। प्रेम आयनी सी राधिका पाठ के कौन से कवि हैं, तो कहा राजस्थान जी हैं। राजस्थान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था, तो पाठन राजवंश में हुआ था। प्रेम वाटिका सुदान राजस्थान रचनाकार कौन है, तो राजस्थान जी हैं। अगला बाबू किस ग्रंथ के कृष्ण भक्ति का संबंधित बाबू, तो कहा देना कृष्ण ग्रंथ किसमें बाबू है, तो सुदान राजस्थान में। राजस्थान किस छंद में सिद्ध है बाबू, तो सवैया छंद में सिद्ध है। क्या है संप्रदाय मुक्त है ना, कृष्ण भक्ति का कवि है कौन सा बताओ, राजस्थान जी। प्रेम आयनी सी राधिका कविता के कहा कौन से छंद से लिया गया है, तो राजस्थान रचनावली से लिया गया है। राजस्थान किस काल के बाबू है, तो कहा देना ये भक्ति काल के हैं। किस है ना किसकी रचना में मुक्त भाई तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान पर प्रभारी, तो राजस्थान कविता है। करील की कुंजन ऊपर भारत कवि कौन है बाबू, राजस्थान जी है। कभी मालिक और मालिक ने कहा है, राधा और कृष्ण जी को कहा है। कभी राजस्थान किन्हें चित्तौड़ कहा बाबू, तो कृष्ण भगवान को चित्तौड़ कहा है। राजस्थान द्वारा कृष्ण लीला की गान किया गया है बाबू कौन छंद में, तो सवैया छंद में। कभी राजस्थान प्रेम आयनी किन्हें कहा है, प्रेम आयनी मतलब खाना किसे कहा बाबू, तो राधा जी को। किस कवि किसका परम भक्त है, तो बना बाबू कि इस कवि राजस्थान जो है बाबू वो कृष्ण के भक्त हैं। सभी छंद में सिद्ध होते हैं बाबू कौन सा कवि, तो राजस्थान जी। चलो बाबू सुना